आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राम कथा और रामायण का बड़ा महत्व है और चूँकि मैं भी बचपन से राम भक्त रहा हूँ सज्जनों, मैंने भी पूजा-पाठ करी, राम को अपना आदर्श या भगवान माना। मैं सोचा करता था कि सारी दुनिया राम जी चला रहे हैं और सब कुछ जो कुछ है वो वही कर रहे हैं, वही भगवान है, वही ईश्वर अल्लाह गॉड यहोवा के बाप हैं। इस तरीके से सोचा करते थे बचपन में, लेकिन बचपन से जिज्ञासु होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं असली भगवान को जानना चाहता हूँ। राम जी का इतिहास क्या है, कृष्ण जी का इतिहास क्या है, मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह का इतिहास क्या है, बुद्ध का इतिहास क्या है, दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारे तीज त्योहार क्यों हैं, दुनिया कैसे बनी, जीव विकास कैसे हुआ, ये दुनिया कब खत्म होगी, इंसान कैसे बना, इंसान के आत्मा होती है नहीं होती, परमात्मा होता नहीं होता है। एक्स वाई जेड में सब कुछ जानना चाहता था और इसके लिए फिर मुझे बहुत सारा अध्ययन करना पड़ा, बहुत सारा चिंतन मनन करना पड़ा। और सब तरह के चिंतन मनन के बाद सज्जनों फोन चार्जिंग का मैं साधु है। बना और मैंने जो दुनिया में जो रहस्य खोजे हैं, उन रहस्यों को मैं मानव जाति के लिए जो की जो धरती नीचे दरिया बताना चाहता हूँ। सज्जनों, जब हम रामायण के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो हमें 4 किताबें पढ़ना चाहिए। एक किताब है वाल्मीकि रामायण। सबसे पहले आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें और जैसे ही आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वैसे ही मतलब आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी हमारे बेंगलोर में एक शिष्य है, वो इंजीनियर है और बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर भी जब हमने बताया उनको कि मैंने कहा आप पढ़िए, शास्त्रों को पढ़ने का शौक लगा लीजिए। भई आपके पेट पेट पालन का प्रबंध तो हो गया है, आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या मास्टर है, पटवारी है, तो आपके पेट पालन का तो प्रॉब्लम हल हो गई है। और जो पेट के ऊपर है, आपका जो ब्रेन है, इसको भी खुराक चाहिए। इसको रोज़ खुराक, कुछ लोग दारू की खुराक देते हैं, कुछ और खुराक देते हैं। क्यों ना हम अध्ययन की खुराक दें, क्यों ना हम शास्त्रों की खुराक दें, ताकि हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम दूसरों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो इस तरीके से सज्जनों उन्होंने करीब 1 साल लग गया उनको, लेकिन जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा, तो बहुत आनंद की प्राप्ति की। स्वामी जी, आप जो कुछ बताते हैं वो 101% सत्य है। सज्जनों, मैं जो कहता हूँ, उसे मानने की ज़रूरत नहीं, उसे जानने की ज़रूरत है, उन तथ्यों को खंगालने की ज़रूरत है। कहीं स्वामी जी गलत व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, गलत अनुवाद तो नहीं बता रहे हैं। आप लोग स्वयं शास्त्रों को चेक करें, तो जिनके पास भी वाल्मीकि रामायण को खोल करके बैठ जाए। और आज हम एक बहुत बेहतरीन चिंतन करेंगे सज्जनों, और वो है सीता माता के वियोग में भगवान रामचंद्र जी की ब्रह वेदना। अद्भुत वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। वास्तव में ये विश्व साहित्य में या संस्कृत साहित्य में ऐसा अनोखा वर्णन किया गया है कि जिसको पढ़ करके आप बिल्कुल चमत्कृत हो जाएंगे। कुछ लोग इसको वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि की या रामचंद्र जी की कामुकता समझेंगे, लेकिन सज्जनों आपको बड़ा आश्चर्य होगा सारी दुनिया में कि जो नायक नायिका होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं किसी भी काव्य के, तो उनके बीच में यौन संबंध भी बनते हैं और एक स्वाभाविक, एक नेचुरल चीज़ है। कोई कितना ही महान व्यक्तित्व हो या कितना ही विशाल व्यक्तित्व हो, सभी के जीवन में कुछ श्रृंगारिक भावनाएँ भी आती है, स्वाभाविक है। तो नायक नायिकाओं को हीरो हीरोइन के रूप में काव्य में दर्शाया जाता है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो ईश्वर अल्लाह गॉड यहोवा, जो भी हो, एक्स वाई जेड। तो उनके यौन संबंधों को या उनकी जो प्रेमिका होती है, उनके शरीर के अंग का सांगोपांग वर्णन किया जाता है। इसको साहित्य में कहते हैं नक्सिक वर्णन, यानी नख से लेकर तो शिका तक सुंदरी के शरीर का वर्णन किया जाता है, उसके एक अंगों का रसीला वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो नायक होता है उसका भी नक्सिक वर्णन किया जाता है। इसके बाद उनकी जो श्रृंगारिक भावना है, तो श्रृंगार में 2 प्रकार की भावना होती है। एक तो जो हीरो हीरोइन या नायक नायिका मिलते हैं, तो मिलन में क्या क्या दशाएं होती है दोनों की, उसका वर्णन होता है। और जब वो बिछड़ते हैं, तो बिछड़ने के बाद एक दूसरे की क्या मनोदशा होती है, उसका बहुत ही बेहतरीन संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में और दुनिया के साहित्य में वर्णन किया जाता है। अब जो लोग काव्य परंपरा से अवगत नहीं हैं, जब वो रामचंद्र जी के या कृष्ण जी के प्रेम प्रसंगों को देखते हैं और उनके संयोग और वियोग वर्णन को देखते हैं, तो वो चमत्कृत हो जाते हैं कि यार भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान ऐसा कैसे सोच सकते हैं, भगवान के अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है। पहली बात तो हमने उनको नायक नायिका से हटा करके भगवान घोषित कर दिया, वहीं समस्या पैदा होगी। सज्जनों, क्या होता है कि जो भी नायक नायिका है महाकाव्य के, उनको हम इंसान ही रहने दें। जो इंसान रहेंगे तो इंसान जैसी प्रवृत्तियां भी उनके अंदर होंगी, लेकिन जब हमने भगवान उनको बना दिया और जब हम ऐसा काव्य का वर्णन पढ़ते हैं कि बाप रे बाप, इसमें तो ये लफड़ा है, वो लफड़ा है, तो फिर हमारा दिमाग खराब होता है। फिर हम कहते हैं कि साहब ये किताब गलत है और ये किताब का अनुवाद गलत है, ये श्लोक गलत है, ये प्रक्षिप्त जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, ये वामपंथियों ने जोड़े, ये बाद में मिलावट हुई। देखो एक हमारे सज्जन ने लिख रहे हैं बाद में वाम मार्गियों ने मिलाया है। बस एक ही बहाना है हमारे लोगों के पास, सब कुछ वाम मार्गियों ने मिलाया है। हमारे बाप दादा ना जाने क्या भांग खा के पड़े थे गुफाओं। भाई बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हमारे शास्त्रों की, जो हमारी यूनिवर्सिटियां होती थी या हमारी जो साधुओं की परंपरा होती थी, कंठस्थ की परंपरा होती थी, शंकराचार्य की परंपरा होती थी, पंडित पुजारियों की परंपरा होती थी, वो सारी भाड़ में गई। ना जाने कहां से वामपंथी आ गए और उन्होंने सब शास्त्रों में जाकर के मिलावट कर दी और हमारे बाप दादा भांग खा के सो रहे थे, ये भक्ति के नशे में नाच रहे कूद रहे थे, सारा साहित्य उनके पास चला गया। तो ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें इसलिए सज्जनों क्योंकि हमारा व्यापक अध्ययन नहीं है। जब व्यापक अध्ययन होगा, जब समस्त शास्त्रों को पढ़ेंगे, काव्य परंपराओं को पढ़ेंगे,
तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक नायक नायिका किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है, ज्ञान का खजाना आपको मैं उलट दूंगा और रस का खजाना भी उलट जाएगा सज्जनों आज। तो आप सभी सागर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो सज्जनों। और चलिए, तो आपको आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से हमारे वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के जो सीता माता के वियोग में उनकी क्या मनोदशा थी। जो कि सज्जनों, कल रामनवमी थी, मैं सोच रहा था कि इस पे प्रवचन किया जाए। इससे पहले वो नवरात्रि चल रही थी, उसमें विचार था कि एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि देवी जो है, जब हम शास्त्र पढ़ते, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ ले, देवी भागवत पढ़ ले, या कोई भी किताब पढ़ ले, तो देवी हमारी मांसाहारी है, उनको मांस चढ़ता है, बकरा मुर्गा भैंसा चढ़ता है, दारू भी पीती है वो। और आप कुछ लोग विवाद कर रहे हैं कि साहब वो नवरात्रि में मांसाहार की बिक्री खत्म करेंगे, दारू पीने पर प्रतिबंध लगाएंगे। अरे भैया, देवी देवता ही दारू पीते हैं, तो नवरात्रि में आप उसको बंद करने वाले कौन होते हैं? तो सज्जनों, वो प्रसंग पे मैं, वैसे 2-3 प्रवचन मेरे पहले हो चुके हैं, आप उनको जाकर के देख लें। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद प्रथम खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकला सज्जनों, जो हमारे ब्राह्मण धर्म की सबसे बड़ी प्रेस, सबसे पॉपुलर प्रेस है। तो उस पे ये आया है प्रश्न। तो चलिए अपन देखते हैं। 722 पृष्ठ है, और यहाँ से अपन वर्णन को देखते हैं किस तरीके से त्रिशः सर्गः, शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। अच्छा सज्जनों, संस्कृत साहित्य में जितने भी नायक नायिका है, चाहे आप शिव पार्वती को ले लो, शिव जी नायक है, पार्वती नायिका है, तो कालिदास ने अपने अंदर की जितनी भी काम वासना है, उन दोनों को माध्यम बना करके अभिव्यक्त कर दी। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जितने भी कवि हैं, जिन्होंने कविताएं लिखी है, उन्होंने अपने अंदर की काम वासना, या उन्होंने जो काम सूत्र के बारे में, या उस जमाने के अंदर जो काम वासनाएं होती थी, या उसके जो भी विभिन्न अंग होते थे, उन सबका वर्णन उन्हीं नायक नायिकाओं के नाम पर उन्होंने किया है। तो अब शरद ऋतु में एक नायक, राम जी नायक है, सीता जी के वियोग में वो तड़फ रहे हैं, तो कैसी दशा होगी उनकी। तो चलिए सज्जनों, सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके वह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। रामचंद्र जी जो थे, वो आकाश में मेघों से युक्त निर्मल हो जाने पर, यानी सज्जनों बरसात का समय है, बरसात का समय निकल चुका है, और धीरे 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 शरद ऋतु आ रही है। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है, तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। कितनी अद्भुत सज्जनों यहाँ पर उपमा दी गई है। शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर, रजनी यानी रात्रि के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है, चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देख करके वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। एक अंगराग नाम का, उपटन नाम की एक चीज रहती थी, जिसको लगाया जाता था शरीर को महकाने के लिए। तो उसी पे चर्चा यहाँ पर हो रही है। चलिए, बहुत अद्भुत वर्णन है, आपको बड़ा आनंद आएगा, आनंद की बरसात हो जाएगी। और ये वर्णन है किष्किंधा कांड में, त्रिशः सर्गः। अच्छा सज्जनों, ये सारी बातें आपको वो पंडित पुजारी और धर्म के ठेकेदार नहीं बताएंगे, जो रामायण पे अपना धंधा करते हैं। चलिए, अब क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा कि सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है, और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देख करके वे अत्यंत आतुर होकर के राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, ना कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, ना मेघों की घटा है, वहां सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देख करके वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। राम जी का दिल फट गया, विरह वेदना में तड़पने लगे। मौसम बड़ा सुहाना है, ऐसे में सीता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। एक वियोगी नायक की दशा क्या है सज्जनों, और क्या होता आगे देखिए। वे बोले, अब वो सीता जी के प्यार में तड़फ रहे हैं, वियोग में तड़फ रहे हैं। क्या बोले वो, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी, तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। सीता माता रामचंद्र जी को मतलब सारसों की आवाज में उनसे मस्ती मजाक करती थी, मन बहलाती थी एक दूसरे का। गोस्वामी मतलब क्या, वाल्मीकि जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं, और रामचंद्र जी कल्पना करते हैं कि मेरी सीता अब कैसे मनोरंजन करती होगा। सज्जनों, कितना प्यारा वर्णन आया है। आगे आप देखिए, जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कल हंसों के मधुर शब्दों से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी। यानी आप देखिए, उनके सारे अंग मनोहर है, मनोहर यानी मन को हरने वाले हैं। जो स्वभाव से मधुर भाषण करने वाली मीठी वाणी है सीता माता की, वह पहले ही कल हंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, अब ना जाने कैसे जागती होगा, कैसे सोती होगा। किष्किंधा कांडे त्रिशः सर्गः 723 पृष्ठ सदन। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। सज्जनों, हमारे यहाँ भी जो नायक और नायिका होते हैं, उनके चकवा और चकवी की जो तरफ होती है, उस हिसाब से उनका वर्णन किया जाता है। हाय, मैं नदी तालाब बावली यानी बावड़ी, कानन यानी वन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नाइनी
सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कितना प्यारा वर्णन है सज्जनों। मृग श्रावक नयनी, यानी जो हिरणी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी जैसी आंखों वाली सीता, मृग नयनी, मृग श्रावक नयनी, कितना प्यारा सुंदर शब्द का यूज किया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे। आहा, कितना बेहतरीन वर्णन है सज्जनों। सीता माता के विषय में वो कल्पना कर रहे हैं कि इतनी सुंदर ऋतु है, कहीं सीता के अंदर काम वासना जाग गई, वो अत्यंत पीड़ित हो रही होगा मुझसे मिलने के लिए। कितना बेहतरीन वर्णन है सज्जनों। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम, यानी जैसे शरद ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, यानी ऋतुओं के अंदर काम वासना जागृत होती है एक विशेष ऋतु में, तो वो भी कल्पना करते हैं कि सीता के अंदर भी काम वासना से वो अत्यंत पीड़ित कर देगी तो क्या होगा। क्योंकि ऐसी संभावना दो कारणों से है, एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वो अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। एक तो मुझसे बिछड़ी हुई है तो मिलने की उत्कंठा है, वो काम वासना जागृत होगी, और दूसरा वो अत्यंत सुकुमारी है, कोमल है मन से, शरीर से, तो वो इस काम वेदना का कष्ट कैसे झेल पाएगी। चलिए सज्जनों, आर्य इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी समझा रहे थे कि ऐसी उत्तेजक बातें मत करो, योग का सहारा लो, ध्यान मग्न हो जाओ, कुछ करो। सीता माता के वियोग में तुम पागल टाइप बातें कर रहे हो। इस तरीके से लक्ष्मण जी ने उनको कई प्रकार से समझाया, लेकिन राम जी मानने वाले नहीं थे। राम जी बार बार पलट पलट करके सीता जी के अंगों का वर्णन करने लगे। चलिए सज्जनों, आगे देखिए किस कांड त्रिनिशा सर्गा 725 पृष्ठ पर मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, वही चीजें मैं बताऊं आपको, बाकी आप पूरा पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखेरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर के साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, जो हंस आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, उनको देख करके रामचंद्र जी की काम वासना जागृत हो जाती है, उनकी वह वेदना जागृत होती है। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं, उनकी शोभा नष्ट हो गई है, वे आनंद शून्य होकर ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सजरो कि जो मतलब पुरुष होता है, यानी मोरों में जो मोर पुरुष होता है, एक मोरनी होती है, एक मोर पुरुष होता है, और उसके जो सुंदर सुंदर उसके जो पंख होते हैं, वो मोरनियों को रिझाने के लिए होते हैं। आज भी देखा होगा कि जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति काम वासना से ग्रस्त होते हैं या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो सच धस के सवर करके निकलते हैं। तो इसी प्रकार ये बता रहे हैं, रामचंद्र जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आकाश को बादलों से शून्य हुआ देखकर वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं, उनकी शोभा नष्ट हो गई है, वे आनंद शून्य होकर के ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं कि कब वो मौसम आएगा जब हमारे पंख बड़े हो जाएंगे, और कब वो सुहाना मौसम होगा जब हमारा मिलन होगा। आगे क्या कहते हैं रामचंद्र जी, जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। आहा, सज्जनों, आगे चल के वो हाथी से उस काम वासना की तुलना करते हैं, जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प और वन अधिक प्रिय है, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन्मत्त यानी उन्माद छा जाता है, जिनमें मद अधिक, मद नशा अधिक है, तथा जिनके मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, जिनमें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। यानी हाथियों के अंदर भी काम वासना प्रकट हो रही है, धीरे धीरे चल रहे हैं। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है, यानी वर्षा अभिगम शरद ऋतु आई, घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है, अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का अब समय आ गया। हमारे यहाँ से जो 4 महीने तक क्या था कि रेल मोटर बस नहीं थी, पुलिया नहीं थे, सड़कें नहीं होती थी, तो 4 महीने तक राजा भी शांत रहते थे, महात्मा भी शांत रहते थे, इसलिए चौमासा 4 महीने वो कैद हो जाते थे। 4 महीने बाद जैसे कीचड़ सूखा, जैसे रास्ते खुले, महात्मा भी प्रवचन करने के लिए देश दुनिया में घूमते थे और राजा भी लड़ने के लिए निकल पड़ते थे। तो कितना सुंदर वर्णन है सज्जनों। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है, जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गौ के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हड़क रहे हैं। सांड जो होता है उसके अंदर भी काम वासना जागृत होती है, तो वो गौ के बीच में जाकर के और हड़क रहे, यानी वो डकार रहे हैं, या वासना जन्य उनके अंदर काम वासना की जो आवाज निकल रही है, जिसमें काम भाव का उदय हुआ है। इसीलिए जो अत्यंत क्या हुआ, अत्यंत में देखते सज्जनों क्या हुआ, जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। देखिए, हाथी से, सांड से, मोरनी से किस तरीके की तुलना की गई, कितना अनुपम वर्णन किया गया सदन। एक बार उन्हें पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। अच्छा, उल्टा हो गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवो
तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही, काम वासना की धारा बह रही, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारणवों और चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर करके पी रहे हैं। तो कितना सुंदर वर्णन है सज्जनों, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आप सभी सागर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो। सुपर चैट सुपर स्टिकर के माध्यम से, थैंक्स के माध्यम से हमें इस आंदोलन की मदद भी करें सज्जनों, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी जाकर के आंदोलन हम चला पाएंगे। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है, आहा अद्भुत वर्णन है सज्जन। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन है। अथवा प्रियतम के कर स्पर्श यानी उसके हाथ के स्पर्श से जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, और वह राग युक्त संध्या अर्थात अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर यानी अपने वस्त्रों को त्याग देती है। कितना अद्भुत वर्णन है सज्जनों। काम वासना में नायिका जब नायक उसको स्पर्श करता है तो वह अपने वस्त्र स्वयं निकाल करके फेंक देती है, स्वयं ही अंबर आकाश और वस्त्र का त्याग कर रही है। कैसे आश्चर्य की बात है। यानी यहाँ चंद्रमा की किरणों के माध्यम से जो अंधेरी रूपी जो अंबर है वो निकल करके चांदनी रूपी मतलब उसका शरीर है वो प्रकाशित हो जाता है। कितना अद्भुत वर्णन है सज्जनों। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। कितना सुंदर वर्णन है सज्जनों। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंगों वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है, तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। कितना बेहतरीन वर्णन किया सज्जनों। सब और बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती है, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। यहाँ संध्या में कामुकी नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार का वर्णन समझना चाहिए। चलिए सज्जनों 727 नंबर पर क्या लिखा है। वन में ठिठाई के साथ घूमने वाले कमल और असन के परागों से गौर वर्ण की को प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद पान करने में बड़े चतुर है, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। भंवरे अपनी प्रीतमाओं के पास जा रहे हैं और पुष्पों का मकरंद लेकर के उनके पास जा रहे हैं, ताकि वो मकरंद दे दे और अपनी काम वासना को शांत कर ले। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है, चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है, क्रोंच पक्षी बोलने लगते हैं, फूल उस ऋतु के हास की भांति खिलने लगता है। और बेहतरीन उपमा दी है सज्जनों हमारे वाल्मीकि जी ने। रात को प्रीतमा के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए है। अद्भुत अद्भुत सज्जनों, कितना बेहतरीन वर्णन है कि यहाँ प्रियतमा पहली बार अपने प्रिय से मिल रही है। रात को प्रीतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कमनियों की भांति उन नदी स्वरूप वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला से धारण किए हुए है। अब क्या हुआ कि एक नायिका है जो प्रीतम से मिलकर के रात भर आनंद का उपभोग करके काम वासना अपनी शांत करके और फिर आ रही है, अलसाई हुई है, क्योंकि नींद का झोंका भी आ रहा है और धीरे धीरे मंद गति पर चल रही है। उसी प्रकार बरसात का उफान खत्म हो गया है, तो नदी रूपी जो वधु है या दुल्हन है वो मंद गति से चल रही है, क्योंकि उसका उफान शांत हो गया। कितनी अद्भुत वर्णन किया गया सज्जनों, कितना अद्भुत वर्णन किया गया। और राम जी के मुंह से किसने किया है? वाल्मीकि जी ने। सज्जनों शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में कमेंट करने में पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक और कमेंट करते जाइए। नदियों के मुख, कितना बेहतरीन वर्णन है। नदियों के मुख नव वधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। वे सेवार हैं, वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपणी वधु के मुख को ढके हुए हैं। आहा, एक सुंदर नववधु का वर्णन है सज्जनों। फूले हुए सरकंड और असंख्य वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है और जिनमें हर्ष भरे ब्रह्मों की आवाज गूंजती है रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत होकर अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। मेरी काम वासना जागृत हो रही है, ऐसा लगता है कि कामदेव धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय को छत विच्छित कर रहा है। इस तरीके से रामचंद्र सोचते अपने भाई को बता रहे हैं। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल को हटाने, ये सज्जनों बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अद्भुत वर्णन है, इसको आप गंभीरता से सुनिए, कितना प्यारा दिया है। दर्शन्ति शरण नद्या पुलीनानी शनै शनैहा नौ संगम दृढ़ा जगनानी योषिता। संस्कृत में लिखा है, वो भोले वाले लोग का सोच पड़े। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही है। कितना सुंदर वर्णन है सज्जनों। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को हटा रही है। आपने देखा होगा जब बरसात खत्म हो जाती है और धीरे धीरे पानी उतरने लग जाता है, तो वो अपने नग्न तटों को, यानी जहां पर रेत थी, सुंदर तट था, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगता है।
कोमल कांत, बिल्कुल चिकना और बहुत ही सुंदर जो बालू रेत रहती है, कितना प्यारा लगता है। तो उसी प्रकार वाल्मीकि जी कल्पना करते हैं और सीता माता मतलब ये सुंदरी से उसका तुलना करते हैं कि शरद ऋतु की नदियां धीरे-धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही है। ठीक उसी तरह देखिए कितना प्यारा उन्होंने वो वर्णन दिया है। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां सने-सने अपने जगन स्थल को दिखाने के लिए विवश हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां सने-सने अपने जगन स्थल को दिखाने के लिए विवश हो जाती है, उसी प्रकार मतलब सुहागरात के समय या प्रथम मिलन के समय जो लजीली युवतियां हैं, अपने जगन प्रदेश को दिखाने के लिए विवश हो जाती है। उसी प्रकार नदियां धीरे-धीरे उनका उफान शांत हो गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु में नदियां अपने तटों को उसी प्रकार दिखा रही है, जिस प्रकार युवतियां अपने जगन प्रदेश को दिखाती हैं। कितना सुंदर वर्णन किया गया सज्जनों। अब इसको कुछ लोग क्या अश्लीलता मान लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि साहब ये तो अश्लील वर्णन है, लेकिन आप देखिए कि उन कवियों ने जो लिखा है, कितना अद्भुत वर्णन किया सज्जनों कि उनका दिमाग कहां तक जाता था, कैसी-कैसी रसीली उपमा वो देते थे। ये काव्य है, इसका वामपंथियों से नीलटो या नीले कबूतर इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो बहुत सारे हमारे भाई भतीजे आते हैं ना, ये हमारी काव्य परंपरा है। तो संस्कृत साहित्य को आप पढ़े तो सही एक बार, संस्कृत के सारे काव्य को पढ़ें, हिंदी साहित्य के काव्य को पढ़ें। सज्जनों मैंने तो हिंदी साहित्य का बहुत गहन अध्ययन किया क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय भी हिंदी साहित्य रहा है और एमए मैंने किया, नेट किया, उसमें संस्कृत साहित्य को भी मैंने गाने की कोशिश की। तो ये बहुत कुछ पढ़ा, तो ये सारी चीजें हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया, हिंदी साहित्य मैंने लिया था, तो मैंने एमए तक की सारी किताबें पढ़ी थी। वो सारे काव्य को उसमें नक्सिक वर्णन जो भी विद्यापति ने किया है या चंद्रवरदाई ने किया है, जो भी बड़े-बड़े कवियों ने किया, वो सारा मैंने पढ़ दिया था। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बेचारे सोचते हैं कि अरे ये क्या है? उनको कुछ सूझ नहीं पड़ती है। तो मैंने लिंक दे दी सज्जनों, जो भी इसको जुड़ करके बात करना चाहती है इस विषय पर वो बात भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अधिक से अधिक लोग जुड़े और बात करें तो थोड़ा आनंद आएगा। 728 पृष्ठ पर अब लक्ष्मण जी समझाते हैं नहीं नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु ना तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और ना उनका कोई उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। राम जी उनसे बोलते हैं लक्ष्मण जी से, भैया मैं तो परेशान हो गया हूँ सीता के वियोग में, जल्दी करो। मैं सीता को ना देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीत गए हैं। मैं तड़फ रहा हूँ। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ, मेरा राज्य छिन गया है, मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। मेरी कैसी दुर्दशा हो गई है। हे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, मुझे देश से निकाल दिया गया है। इस अवस्था में राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, सौम्य लक्ष्मण मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं पीड़ित हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ। तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। मैं आज उसकी शरण में हूँ, लेकिन उसे पता नहीं है जिस प्रकार मैंने उसके भाई को मारा है, उसी प्रकार मैं उसको भी मार सकता हूँ। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, मेरी बेबसी पर उसको कोई चिंता नहीं। आगे क्या कहते हैं रामचंद्र जी, जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों का पालन अवश्य पालन ही समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उसका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जाकर के उसको समझा, मैं यहाँ पत्नी वियोग में पीड़ित हूँ और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसको नई औरत मिल गई अपनी भाभी के साथ। 729 पृष्ठ, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिनके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया था, सीता की खोज विषय उस प्रतिज्ञा को इस समय बनराज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। अरे हमने दोस्ती की थी कि सीता मिल जाए, लेकिन ये तो दोस्ती भूल करके दारू पी रहा है, औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। सुग्रीव मंत्री और परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रबोध में फंसकर विविध पेय पदार्थों का सेवन कर रहा है। हम लोग शोक के व्याकुल हो रहे हो, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह रास्ता आज बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण नहीं करो। जिस रास्ते पर वाली को भेजा था उसी रास्ते पर तुम्हें भेज देंगे। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुमने सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित सभी को काल के गाल में डाल दूंगा। रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया। सज्जनों, आया होगा आपको आनंद शायद। तो चलिए, देश और दुनिया की जनता, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि ये था वर्णन जो था, ये कहाँ का वर्णन है? ये वर्णन है शरद ऋतु का। कौन सा वर्णन है? शरद ऋतु का। और इसके बाद हम वर्षा ऋतु का वर्णन भी करेंगे। जो भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आप, और ताकि बातचीत भी अपन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को सबको समझ में भी आएगा। चलिए, श्याम सिंह जी कह रहे हैं, स्वामी जी को प्रणाम, योर वर्क इज ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्याम सिंह जी हर बार सहयोग करते सज्जनों, और हमारे अपनी व्यस्तता टाइम में से भी टाइम निकाल करके वो आते हैं। तो नंबरदार जी भी आ गए आज। तो सभी लोग सज्जनों जो भी देख रहा है, सुन रहा है, इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं तो आ जाइए। और अच्छा विषय, अच्छा टॉपिक। देखिए रामचंद्र जी की प्रेम वेदना कितनी अद्भुत है, और अभी मैंने एक झलक आपको दिखाई है। ये शरद ऋतु में उनकी जो वेदना है वो है। अब राम जी वाला पूछ रहा है कि रामनवमी कब मनाई जा रही है। पहली बात तो सज्जनों हमें समझना पड़ेगा कि जो विक्रम संवत से हमारे सारे 30 त्योहार होते हैं, और विक्रम संवत बना है ईसा मसीह के 57 साल पहले। जैसे जो बहुत सारे लोग लपा झपा रहते हैं कि भाई हमारी करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, हजारों साल पुरानी संस्कृति, तो हजारों साल पुराना वाला कैलेंडर क्यों नहीं चल रहा हमारा? रामचंद्र जी के जमाने में कोई कैलेंडर होगा या कृष्ण जी के जमाने में कोई कैलेंडर होगा, तो अभी तक क्यों नहीं चल रहा है? हम तो विक्रम संवत से काम चला रहे हैं, जो 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना ये ईसा मसीह वाला कैलेंडर है, आप समझ जाइए।
भाई कैलेंडर बना होगा, इसके बाद तिथि-मिति बनी होगा, इसी के बाद क्या हुआ होगा। अच्छा, एक और बात आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा जितना भी संस्कृत साहित्य है या हिंदी साहित्य, वो सारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इससे पहले की जो लिपि थी, तो हमारे बाप-दादा तो भूल ही गए थे, उनको पता ही नहीं था कि ये कौन-सी लिपि है। अंग्रेजों ने आकर के सन 1837 में जेम्स प्रिंस ने हमें ब्राह्मी लिपि को पढ़ना सिखाया। और सारे आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए या ग्रोक से जाकर के पूछ लीजिए। मैंने पूछा भी सही, मैंने भैया वेद, पुराण, उपनिषद ये क्या ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं? अगर इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, पांडुलिपि साक्ष्य है तो मुझे बताइए। कोई मिला ही नहीं। लपा-झपा है अधिकतर। तो सज्जनों, आप सभी से आग्रह है, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो। विनीत काजल यादव जी लिख रहे हैं, जय भीम। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन, प्रणाम स्वामी जी, कल्याण आयुष्मान हो। आपके कल्याण की कामना करता हूँ। हमारे बीच में श्याम सिंह जी आ गए सज्जनों। तो चलिए आज क्या कह रहे हैं जी, है ना, जीतरमल बगानिया जी लिख रहे हैं, गुरुदेव आज तो आनंद कर दिया, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। हाँ, सज्जनों, साहित्य को पढ़ेंगे तो बहुत आनंद की बरसात होगी। थैंक्स स्वामी जी, नमस्कार, मैं नेपाली निषाद समाज से हूँ। धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय निषाद। राज बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है। संभव हो तो आप नेपाल में हमारा प्रवचन करवाइए, ताकि वहाँ भी आकर के वहाँ की जनता को भी लाभ मिले। चलिए श्याम सिंह जी को हम ले लेते हैं। जी श्याम सिंह जी, स्वागत है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस